अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ। प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, प्रभु का वचन हमें जागृत कर रहा है, प्रभु का वचन हमें आदेश दे रहा है कि अब जब हम मसीह में आते हैं, जब हम यीशु में आते हैं, प्रभु में आते हैं, हालेलुया, उसके वचन के साथ हमारा रिश्ता हो जाता है, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। वो बीती हुई घटनाओं को स्मरण करने का समय नहीं है, क्योंकि हम सभी अंत के समय में जी रहे हैं और हम सभी जानते हैं परमेश्वर का राज्य, प्रभु का राज्य, हालेलुया, बहुत ही निकट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है इब्रानियों की पत्री 12:1 में, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया, हमें वो दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, जहाँ पर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया, उस सेवा को पूरा करना है, उस सुसमाचार का संदेश, हालेलुया, पहुँचाना है, यीशु मसीह की गवाही को पहुँचाना है। हर एक रोकने वाली वस्तु, वो घटनाएं, वो बीता हुआ बातें, वो बीता हुआ समय आपको सेवा में रुकावट डाल सकता है। वो उलझाने वाले पाप है, आप उलझन में हो जाएंगे, आप उस उलझन से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि दाऊद बत्शेबा के प्यार में लिप्त हो गया, वैसे ही सुलेमान विजाती स्त्री के प्यार में लिप्त हो गया और परमेश्वर से दूर हो गया। वैसे ही सिमसोन दलीला से प्रीति करने लगा और कई बार वो बुलाहट से दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इन समय में हर एक जवान भाई और बहन को प्रभु का वचन कहता है, इस समय उन बीती हुई बातों को याद करते हुए आंसू बहाने का समय नहीं है। ये समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये शक्ति, ये सामर्थ, ये बुलाहट, ये वरदान, ये प्रकाशन परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर के लिए जिए, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, उसकी योजना को पूरा करें। हालेलुया। नीति वचन उसके 6 अध्याय का 25 पद में लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसको पाने का लालच न कर। मेरे प्रियो, एक दौड़ने वाला व्यक्ति वो आगे देखता है, वो पीछे देखकर नहीं दौड़ता है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आगे देखकर दौड़ता है तो वो एक मंजिल तक पहुंचता है, हालेलुया, और इनाम पाता है, प्रतिफल पाता है। यदि कोई व्यक्ति पीछे देखकर दौड़ रहा है, वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उस प्रतिफल तक, उस इनाम तक नहीं पहुंच सकता। यदि आज आप दौड़ रहे हैं और घटनाओं को देख रहे हैं, पुरानी बातों को देख रहे हैं, पुराने पाप को देख रहे हैं, पुराने अभिलाषा को देख रहे हैं, पुराना मनुष्यत्व को देख रहे हैं, आप कभी भी उस इनाम तक नहीं पहुंच सकते। 62 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप हल चलाने वाले किसान को देखे होंगे, यदि वो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है तो उसका जो रेखाएं है, रेखा से बाहर हो जाता है।
उस निशानी से बाहर हो जाता है। वैसे ही जब आप हल पर हाथ रखकर हालेलुया एक बुलाहट के साथ चल रहे हैं, हालेलुया प्रभु की योजना के साथ चल रहे हैं, प्रभु की इच्छा प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया वरदान के अनुसार चल रहे हैं, उसकी सेवा में उसके कार्य को आप पूरा कर रहे हैं, यदि उसी बीच में आप पीछे देखते हैं, जैसे लूत की पत्नी ने पीछे देखी और नमक की खंबा बन गई, अर्थात एक जगह स्थिर हो गई, वो आगे बढ़ नहीं सकी। मेरे प्रिय वैसे ही यदि आप पीछे देखते आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक ही जगह में स्थिर रहते हैं और वहीं पर रहकर आंसू बहाते पीटते हैं। बंधन आपके जीवन में होता है, अंधकार समा जाता है, शैतान आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, शैतान उन उलझन को लेकर आता है, शैतान उन पुरानी बातों को लेकर आता है, शैतान वो बीती हुई घटनाओं को, वो बीता हुआ समय को आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके मन में लेकर आता है और आप सभी उस मकसद में नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुनिए, जिस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आप चल रहे हैं, वो आपने अपना हाथ को हल पर रखे हैं तो पीछे कभी भी नहीं देखना। हालेलुया, पीछे कभी भी नहीं देखना। पुरानी बातों को जो हो गया सो हो गया, उन्हें भूल जाओ और परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, वैसे ही यीशु मसीह ने कहा, जो हालेलुया जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, वो सेवा के योग्य नहीं है, वो उसके महिमा के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय, पीछे कभी भी नहीं देखना, प्राचीन काल की बात की ओर नहीं देखना, बीती हुई घटनाओं को नहीं देखना, जो आपके साथ छल किया गया, जो आपके साथ धोखा किया गया, जिन्होंने आपको ठुकराया, जिन्होंने आपका अपमान किया, उन बातों को मत देखो।